तो आज हम समझाएंगे आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये कहाँ से आते हैं, ये सारी बातें करेंगे हम आज के इस चैप्टर में, नंबर सिस्टम में। हमारा टॉपिक है नेचुरल नंबर। हमारा टॉपिक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। इनफाइनाइट मैनी नेचुरल नंबर। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर के झोले में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर मिलेंगे। इनफाइनाइट काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर के झोले में इनफाइनाइट काउंटिंग नंबर मिलेंगे। इनफाइनाइट काउंटिंग नंबर हमारे जो नेचुरल नंबर की खोज की होगी तो वो हमारे सबसे पहले उसने 1 ढूंढा होगा, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 इनफाइनाइट तक नंबर ढूंढे होंगे। अब आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर कैसे पूरा होगा? होल नंबर नेचुरल नंबर के झोले में हम जीरो डाल दें। नेचुरल नंबर के झोले में हम जीरो डाल दें तो हमारा होल नंबर पूरा हो जाएगा। होल नंबर अगर नेचुरल नंबर के झोले में अगर हम जीरो डाल दें तो हमारा होल नंबर पूरा हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट मैनी होल नंबर। इनफाइनाइट मैनी नंबर्स, ये हमारे होल नंबर हो गए। होल नंबर अब आते हैं हमारे इंटीजर्स। हमारे इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में हम होल नंबर है यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब 0 1 2 3 4 ये हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर आ गए। इसमें होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब इससे हमारे इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर और आते हैं। नेगेटिव नंबर हम इधर लिखेंगे 0 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट नंबर तक होते हैं ये। इसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और इसे नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स। ये जीरो हमारा ना तो हमारा जीरो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो हमारा नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। जीरो ना तो हमारा पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ये हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और पॉइंट क्लियर करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को समझते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जो P/Q की फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं रेशनल नंबर की डिफाइन को। सिंपल भाषा में रेशनल नंबर P/Q, रेशनल नंबर P/Q in Q does not zero in the form of P/Q. Q does not zero where P and Q are integer। यहाँ पे P and Q are integer, Q does not zero। For example, for example 0/1, 3/2, 5/4,
ये हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, ये रेशनल नंबर हैं। पर लेकिन 2/0, 2/0 ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि क्यू डज नॉट जीरो, यहाँ क्यू जीरो है, इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर के दो बच्चे हैं, रेशनल नंबर के दो बच्चे हैं, एक को हम कहते हैं रेशनल नंबर के दो बच्चे हैं, एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, एक को कहते हैं हम एक एक टर्मिनेटिंग और एक एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रेशनल नंबर के दो बच्चे हैं, जिससे हमें पता चले कि ये रेशनल नंबर का ही गुण है, इससे रेशनल नंबर के बारे में ही पता करेंगे। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इससे रेशनल नंबर के बारे में पता चलेगा। जैसे फॉर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग से रेशनल नंबर कैसे पता करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। जैसे कि यहाँ पे 7 या 3/2, 3/2 को इसमें डिवाइड करेंगे, 3/2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा रेशनल नंबर है, पर इसको डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 1.5 ये टर्मिनेटिंग है, ये 1.5। जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, जो पूरी तरीके से कट जाए, वो टर्मिनेटिंग होता है। एक और है 36/100, 36/100, 36/100 यानी 0.36, ये पूरी तरह कट गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। यानी कि जो टर्मिनेटिंग होगा वो रेशनल नंबर भी होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या, जो डिवाइड तो हो पर एग्जैक्ट डिवाइड ना हो, मतलब रिपीट होता रहे नंबर, जो रिपीट होता रहे नंबर उसे ही हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देंगे। 7/3 यानी कि 2.333 डॉट डॉट डॉट, जो कभी खत्म नहीं होगा, 2.3333, ये हमारा नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पर ये हमारा किसका बच्चा है, रेशनल नंबर का बच्चा है। ये किसका बच्चा है, रेशनल नंबर का। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर में आते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर है जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, पाई 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 हमारा इरेशनल नंबर है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है। √2, √3, √5, 0.101001001, ये हमारे इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हम एक दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर को हम दूसरी भाषा में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब ना ये टर्मिनेट हो रहा होगी वैल्यू और ना ही रिपीट हो रही होगी वैल्यू। रिपीट वैल्यू किस में होती है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग किस में आते हैं, हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं। इरेशनल नंबर में आते हैं, इरेशनल नंबर में हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पाई हमारी इरेशनल नंबर है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमारी 3.14159 डॉट 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 ये वैल्यू होती है। √2 की वैल्यू हमारी ये पाई की वैल्यू होती है। ये हमारी कभी खत्म नहीं होगी, हमारी इसमें ना ये टर्मिनेट होगी ना ये रिपीट होगा। कोई भी नंबर ना टर्मिनेटिंग होगा ना रिपीटिंग होगा, ये वैल्यू ऐसी ही चलती जाएगी। ये पाई की वैल्यू, √2 की वैल्यू होती है
1.414 डॉट डॉट डॉट, ये भी वैल्यू हमारी चलती जाएगी, ना रिपीट होगी ना टर्मिनेट होगी। ये हमारी √2 की वैल्यू, इन्हीं वैल्यूओं को हम कहते हैं इरेशनल नंबर, इसी को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। चलिए तो आगे समझते हैं। तो अब आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर हमारे रेशनल नंबर आते हैं। रियल नंबर के अंदर हमारे रेशनल नंबर आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर के अंदर हमारे आते हैं इंटीजर्स, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं हमारे इंटीजर, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं हमारे इंटीजर, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। रेशनल नंबर के अंदर आते हैं हमारे इंटीजर्स और नॉन इंटीजर। इंटीजर्स जो इंटीजर्स होते हैं, नॉन इंटीजर जो इंटीजर नहीं होते हैं। अब इंटीजर्स के अंदर आते हैं हमारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर। इंटीजर्स के अंदर आते हैं हमारे होल नंबर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आते हैं हमारे होल नंबर और नेगेटिव नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। यानी कि रियल नंबर के अंदर हमारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। यानी कि रियल नंबर के अंदर हमारे ये सारे नंबर आते हैं। रियल नंबर के अंदर हमारे ये सारे नंबर आते हैं। होल नंबर के अंदर ये होल नंबर, इंटीजर्स के अंदर इंटीजर्स नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। ये हमारे पॉजिटिव में आते हैं, ये हमारे पॉजिटिव होल नंबर और नेचुरल नंबर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। जिसमें जीरो आ जाए, जिसमें जीरो जीरो से स्टार्टिंग होती है वो होल नंबर होते हैं। जिसमें वन से स्टार्टिंग होती है वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। जिसमें वन से स्टार्टिंग होती है वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। जिसमें जीरो से स्टार्टिंग होती है वो हमारे होल नंबर होते हैं। चलिए तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल ये है, is 0 a rational number, is 0 a rational number, can you write it in the form p upon q where p and q are integer and q does not 0। ये कह रहा है क्या हम रेशनल नंबर, क्या जीरो को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं जिसमें q p एंड q इंटीजर एंड q डज नॉट जीरो, p और q इंटीजर होने चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या हम लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। हम कहेंगे यस, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। एग्जाम्पल, जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन वन, यानी कि जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन वन, यानी कि ये P और ये Q हमारा जीरो नहीं है, Q हमारा जीरो नहीं है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन फाइव, जीरो अपॉन थ्री, ये सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर है, यानी कि जीरो को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइंड सिक्स एंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4 के बीच में हमें सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, यानी कि थ्री, थ्री और फोर। थ्री में हम थ्री में
हम 7 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर और 7 का मल्टीप्लाई नीचे, यानी 7 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और 7 का ही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, 7 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 7 का ही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, यानी 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7। इसके और इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। 21 के बाद आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यानी कि 21/7 से 28/7 के बीच में हमारे 6 रेशनल नंबर है। 1 2 3 4 5 6, हमें 6 ही रेशनल नंबर फाइंड करनी है। पर हम रेशनल नंबर के 3 और 4 के बीच में मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। मैनी इनफाइनाइट नंबर यानी कि जितनी बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा उतने ही रेशनल नंबर ज्यादा निकलेंगे, उतने ही ज्यादा रेशनल नंबर आएंगे। एनसीईआरटी का थर्ड सवाल, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें इसके और इसके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि 3/5 में किसने का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और 5 का ही मल्टीप्लाई नीचे। 5 का मल्टीप्लाई 20 हो जाएंगे, यानी 6 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 6 का मल्टीप्लाई ऊपर, 6 का ही नीचे। और 4/5 में भी 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और 6 का ही मल्टीप्लाई नीचे। तो 6 3 जा 18/30, 6 4 जा 24/30। अब 18/30, 18/30 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यानी कि इसके और इसके बीच में हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे। तो 1 2 3 4 5, ये हमारा 4/5 है और ये 3/5 है। तो इसके और इसके बीच में हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। करने वाले हैं स्टेटमेंट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। इन्हें करने का बेहतरीन और आसान तरीका है, जैसे हमारे सबसे छोटे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर से बड़ा नंबर होता है होल से बड़ा होता है इंटीजर से बड़ा होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से बड़ा नंबर होता है रियल नंबर। ये हमें इसकी सहायता से ये ट्रू फॉल्स इनके बताने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। इसकी सहायता से सबसे छोटा नेचुरल नंबर का जोड़ा है, यानी कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। यानी कि हमारे जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे नहीं, फॉल्स नहीं आएंगे। क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आ जाएगा क्या, ये नेचुरल नंबर है। जो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, यस ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यानी कि इंटीजर रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यानी कि यस, ये इंटीजर्स रेशनल नंबर के अंदर हैं। एवरी इंटीजर्स
एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यानी कि ट्रू, यानी ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी कि जितने भी इंटीजर हैं, इंटीजर होल नंबर के अंदर आते हैं, इंटीजर होल नंबर के अंदर आते हैं, इंटीजर होल नंबर के अंदर आते हैं, नहीं आते हैं। इंटीजर होल नंबर के अंदर कैसे आ जाएंगे? इंटीजर्स होल नंबर के अंदर कैसे आ जाएंगे? सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? नहीं, फॉल्स, नहीं, नहीं होते हैं, फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, प्रत्येक रेशनल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर होता है, प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर होता है, यानी ट्रू, यानी ट्रू होता है। प्रत्येक रेशनल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर्स, नहीं, सॉरी सॉरी, प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर होता है, यानी कि प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर के अंदर आ जाएंगे, इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आ जाएंगे, या नहीं, और ना कि इंटीजर्स के अंदर रेशनल नंबर, इंटीजर्स के अंदर रेशनल नंबर, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, प्रत्येक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, रेशनल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, फॉल्स। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, प्रत्येक इरेशनल नंबर, प्रत्येक इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, प्रत्येक इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं, यस, इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं, इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर। एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज आर इरेशनल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, फॉल्स, नहीं, फॉल्स, ये प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता है। एक्सरसाइज 1.2 का दो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ इरेशनल नंबर। यदि हमारे स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट के अंदर और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो इरेशनल हैं, इरेशनल है, अगर नहीं है, यदि नहीं है तो एग्जाम्पल देकर बताएं कि वो रेशनल नंबर क्यों है। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल, हम कहेंगे नो, नो, नो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, रूट 4, रूट 4 को हम लिखते हैं 2, रूट 4 को लिखते हैं हम 2, रूट 3, सॉरी रूट 9, रूट 9 को लिखते हैं हम 3, यानी कि 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3 is a rational number, 2 and 3 is a rational number, 2 and 3 is a rational number, 2 and 3 is a रेशनल नंबर। इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं वो रेशनल नंबर होता है, पर इसने कहा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल नंबर, नहीं, हम ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। हम रूट 4, रूट 9, रूट 16 ये हमारे रेशनल नंबर बन जाएंगे, रेशनल नंबर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, show how root 5 can be represent on the number line, show how root 5 can be represent on, ये रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट? रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? तो वी नो दैट, वी नो, वी नो दैट रूट 4 बराबर होता है 2, वी नो दैट रूट 4 बराबर होता है 2। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन,
नंबर लाइन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 0, यहाँ से ये 0 से लेके हम आगे लाइन खींचेंगे, 0 से आगे लाइन खींचेंगे तो एक यूनिट लाइन होनी चाहिए। ये यहाँ पे 1 2 3 हमें इक्वल इक्वल लाइन खींचनी है, इक्वल इक्वल, -1 -2 -3। हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें वी नो दैट √4 बराबर होता है 2, यानी कि ये 2 हमारा √4 है। √2 के बाद हमारा √5 आएगा, √4 के बाद ही तो √5 आएगा, तो यहाँ से यानी कि ये दूरी हमने ले ली, ये दूरी हमारी हो गई 2। इसे हम नाम दे दे रहे हैं ये O, ये A, और जो ये लाइन है इसको हम 90 डिग्री के एंगल पे 1 यूनिट लाइन खींचेंगे। 90 डिग्री के एंगल से लेके 1 यूनिट लाइन खींचेंगे। ये माना कि ये हमारी 1 यूनिट है, 1 यूनिट यानी कि इसे इससे मिला देंगे, यानी कि ये हमारी पी परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस हम निकाल लेंगे। हमें ये 2 दे रखी है, ये 1 दे रखी है, हमें ये निकालनी है, ये हाइपोटेनियस तो है। जब हम पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूले से निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर दे नहीं रखी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एच स्क्वायर बराबर 5। एच स्क्वायर बराबर 5, स्क्वायर हटाएंगे तो एच बराबर प्लस माइनस √5 ये हमने √5 वैल्यू निकाल ली, ये हमारी √5 है। कम जो ये वैल्यू √5 है इसी को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। वो किससे? कंपास से। कंपास लेंगे, यहाँ से यूँ रखेंगे और यूँ करके यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे तो नंबर लाइन, तो यहाँ से जो लाइन होगी वो ड्रॉ लाइन होगी, वही हमारी √5 होगी। इसे हम नाम दे दे रहे हैं सी, इसे हम नाम दे दे रहे हैं सी। ये हमारी √5 है, ये हमारी नंबर लाइन पे √5 है, यानी कि √5 यानी कि ओ सी डिस्टेंस, ये ओ है, ओ सी डिस्टेंस, ओ सी डिस्टेंस, ओ सी डिस्टेंस इज ऑन द ओ सी डिस्टेंस ही √5 है, ओ सी डिस्टेंस इज √5, ओ सी डिस्टेंस इज √5 ऑन द नंबर लाइन। ऑन द नंबर लाइन √5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, √5 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 4, उस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्लासरूम एक्टिविटी दे रखी है जो स्पाइरल रूट है। स्पाइरल रूट क्या होता है? स्पाइरल रूट होता है ये, स्पाइरल रूट होता है ये इसी से हम स्पाइरल रूट कहते हैं, इसी को हम स्पाइरल रूट कहते हैं।